देखिए जंगल में बहुत से जानवर होते हैं, लेकिन जंगल का बादशाह जो होता है ना, वो शेर ही होता है। और इस जंगल में भेड़िया भी होगा, बहुत से और भी जानवर होंगे, लेकिन भेड़िया हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी के जंगल में हमें कैसे जीतना है, ज़िंदगी की जंग हमें कैसे जीतना है और किस तरह जीतना है, और दुनिया में कैसे जीना है। ज़िंदगी जो है ना, दुनिया एक जंगल है। इस जंगल के इर्द गिर्द हमारे सारे मतलब शेर भी होंगे, जानवर, बहुत से जानवर भी होंगे, भेड़िए भी होंगे, बहुत सी चीज़। लेकिन हमें जब जीने का हुनर आएगा ना, तो वो क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म की साइकोलॉजी से देख कर हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है। वो क्योंकि ज़िंदगी ना एक मुश्किल तरीन नाम है, मुश्किल का नाम है। लेकिन इस दुनिया में किस तरह जीना है, किस तरह हम अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ हमने सामना करना है, हमने कैसे वक्त गुजारना है और किस तरह खुद को हमने कामयाब और मजबूत बनाना है। इस तरह ना हमें भेड़िए की साइकोलॉजी से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है, और ताकि घर में मतलब कुछ हमारे जो पॉइंट्स होंगे, इससे हम कुछ सीख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे आपसे, आपकी सबकी ज़िंदगी में, जो आपकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में वाज़िया नुमायाँ भी हो जाएगी। और जी इसके बाद बहुत सा फ़र्क भी नज़र आएगा कि हम ज़िंदगी में कैसे आगे चल सकते हैं। वो जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो हैं वो कहती हैं, जो हमें ज़िंदगी से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी इज़्ज़त नहीं है, हमारी कदर नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वीडियो में ये वीडियो जो है उनके लिए भी स्पेशल होने वाली है जनाब। तो फिर करना क्या है आपने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहो, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। तो जी आज सुबह सुबह का दिन, घर का वही रैंडमली काम, प्यारे प्यारे पौधे। आज मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है, आज सुबह के जी बज रहे थे 5 AM हो रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा इंजॉय कर ली जाए, सैर कर ली जाए। और क्योंकि सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक, सुबह की जो हवा होती है ना, वो इंसान के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सुबह की जब हवा होती है ना, जब इंसान को, तो इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही होती है सुबह की जो हवा होती है, और इतनी अच्छी वाइब्स आ रहे होते हैं जिसकी कोई नहीं। सुबह वही नाश्ता, घर के नाश्ते वगैरह, वही सारे घर के काम जो जी आज पकाने में, जी बिरयानी भी बनाई, और बहुत से काम और बहुत से प्यारे व्यूज़ आपके सामने। सुबह मॉर्निंग बहुत ही अच्छा फील होता है ना, सुबह सुबह की जब सूरज आ रहा होता है, तो एकदम से इतना प्यारा फील हो रहा था, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं। तो जी सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक भी ज़रूरी है, और अच्छी से थोड़ी ना ठंडी ठंडी हवा भी, वो जो फ्रेश एयर होती है, इंसान के अंदर बहुत तरोताज़ा और बहुत खुशगवार महसूस हो रहा होता है। चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। घर के कामों के साथ साथ आज घर का काम, और करना क्या है, आपने वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा जब तक, और जी लाइक कर लीजिएगा, जो वीडियो में नया है सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, और जी अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। आपकी वीडियो का इंतज़ार करती है, आपके कमेंट का इंतज़ार करती है जी। चलें जी, आज की वीडियो जो है ना आपके लिए बड़ी कारआमद होने वाली है। ये वीडियो इन मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए है जो दुनिया में रह कर ना दुनिया का मुकाबला कर सकती हैं, और वो जी इन पॉइंट्स को नोट आउट करके ना कि इन दुनिया में कैसे रहना है, इस दुनिया में क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि ये दुनिया आपको पता है किसी को जीने नहीं देती। इंसान को अपना एक टारगेट, खुद गोल इख्तियार करना है कि इस दुनिया में कैसे चलना है। हमने अपनी साइकोलॉजी को देख कर, देखिए ये जो साइकोलॉजी होती है ना, ये भेड़िए की, हमारी इस दुनिया की जो साइकोलॉजी है भेड़िए से मिलती जुलती है। देखिए सबसे पहले ना, इज़्ज़त जो है ये हमारे रब के हाथ में है। अपने रब के हाथ में, जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे। क्योंकि दुआ कीजिएगा अपने हक़ में, और हम सब मुसलमानों के हक़ में, कि अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़तों को महफूज रखें, और जिन लोगों की नज़र में और हमारी इज़्ज़त और हमारी कदर जो है वो बढ़ाई रखे। क्योंकि हमारी दुनिया भी साथ साथ है। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है ना इस दुनिया में, तो ये दुनिया बड़ी बेरहम है। दुनिया ना किसी को जीने नहीं देती है किसी हाल में भी। तो हमने अपने गोल जो है वो खुद सेट करने, अपने लिए खुद हमने अपनी इन जंजीरों को, इन सारी ग़ुलामियों को दूर कर भगाना है। क्योंकि हमने ज़िंदगी में सर्वाइव करना है। अपनी जब ज़िंदगी में हम सर्वाइव कर लेते हैं ना, तो बहुत से बड़ा मिशन जो होता है वो नीचे, हम पैरों के तले नीचे रोन देते हैं, और अपनी ज़िंदगी को हम गोल की तरफ चल उठते हैं। चलें जी नंबर पॉइंट, हम वन पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पॉइंट है जी, गैर ज़रूरी लड़ाइयों से अपना ख्याल रखें। कि गैर ज़रूरी, देखें किसी से हम लड़ाई करें या किसी से हम बात होती है कि सलाम दुआ की, कि वो किस हद तक आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, या आप उससे क्या एक्सपेक्ट, वो आपके लिए क्या है,
اگر وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے تو آپ اس سے دعا سلام رکھیں کہ آپ کی وہ فیلنگس کو سمجھ رہا ہے. اگر وہ آپ کی اس فیلنگس کو بھی نہیں سمجھ رہا، بس وہ صرف ایک یہ ہے کہ سلام تک ہی کیا محدود ہے، کہ کہتے ہیں نا اس انسان کو اتنی ہی ویلیو دی جتنی وہ حقدار ہے، اتنی ہی عزت دیجیے کہ جتنا وہ حق رکھتا ہے. کیونکہ حد سے زیادہ دی ہوئی عزت جو ہے نا وہ دوسرے بندوں کو گرا ہوا سمجھتے ہیں. تو اسی لیے نا اپنے بلا مقصد لڑائی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اپنا ٹائم سے اپنا راستہ جو ہے نا آپ علیحدہ کر لیں، وہی بہتر ہوتا ہے. اپنے راستے خود متعین کریں. اپنی زندگی کا آپ کے پاس خود کنٹرول ہوگا نا تو آپ اپنی زندگی میں کامیاب ترین انسان ہوں گے. اور کسی سے نا اب ضروری نہیں ہے کہ کسی سے مشورے لیے جائیں. کسی سے مشورے لینے کے لیے نا ہم زندگی کو آدھے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں. زندگی ہماری کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی پھر. تو جب ہم اپنی زندگی کا خود فیصلہ لینا شروع کر دیتے ہیں، کسی سے لڑائی نہ کریں. کسی سے اگر آپ سے کوئی لڑائی کر بھی رہے نا تو آپ وقت کا یہی ہے کہ وقت یہی کا وہی ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے کہ آپ اس وقت جو ہے نا اپنا راستہ علیحدہ کر لیں. کیونکہ لڑائی ہر بات کے حل نہیں ہے. جب لڑائی ہم حل بنا لیتے ہیں نا تو لڑائی ہماری بہت سے ایسے مقابلوں میں چلی جاتی ہیں جو انا بازی میں چلی جاتی ہے. تو اسی لیے غیر ضروری لڑائیوں سے اجتناب کریں جناب. تو جب اپنے حالات کو خود غلام بنائیں اپنا، تاکہ آپ نا اپنی صرف اور صرف گول اچیو کر سکیں. چلیں جی، ایسے دوسرا نمبر پوائنٹ ہے کہ آپ نا کہتے ہیں نا شور جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں خالی برتن جو ہوتا ہے ہمیشہ کھنکتا ہے. تو شور خاموشی جو ہوتی ہے نا، ہم ہمیشہ خاموشی سے ایکشن کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ یہی بولتے ہیں جو زبان کا تیز ہے وہی تیز ہے. جو اندر کا تیز ہے نا وہ کوئی تیز نہیں ہے، کیونکہ وہ خاموشی اس کی جواب دیتی ہے. ظاہری بات ہے جو انسان بولتا ہی چلا جاتا ہے، اس کی تو ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. لیکن جو انسان خاموش ہوتا ہے، خاموش ہو کر اپنا ایکشن لیتا ہے نا تو وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ خاموشی جو ہے ہمیشہ جیت ہے. خاموشی میں جیت ہے، اور خاموشی جب جیت بن جاتی ہے نا تو وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں کامیابی ہی کامیاب ہوتی ہے. تو ویسے ہی شور مچانا یا غیر ضروری باتوں پہ لڑائیاں کرنا یا ایسی ویسی بات کو ایکشن بنا لینا تو یہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہوتا. خاموشی جو ہوتی ہے بہت سی پوائنٹ پر نا ہمارے آگے آ جاتی ہے. کیونکہ زبان سے کی ہوئی بات جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ دل پہ، اور زبان سے دیے گئے زخم جو ہے وہ دل سے ہمیشہ نہیں ہوتا تھا. یہ آپ کو پتہ ہے نا. تو خاموشی جو ہوتا ہے آپ کا بڑا ہتھیار ہوتا ہے. ایسے ہی نمبر 3 پہ اوور ایکشن. جو ایکشن ہوتا ہے نا، بات پہ اگر کوئی بات ہو نہیں رہی تو وہ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. بات پہ لڑائی دینا کہ یہ میں جانتی ہوں، یا یہ بھی میں کرتے ہوں، یا میں یہ کر سکتی ہوں، یا تم نے کیا تو کیا کیوں، تم یہ ہے تو وہ ہے. یہ بہت سی ہوتی ہے نا ایکشن والی بات. وہ ایور ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ بتاؤں گی میں کیا کر سکتی ہوں. دیکھیں اگر کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. جب ہم کر کے دکھاتے ہیں نا تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے. جب ہم بول رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان سے بول رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کا اس کو کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بس بولے گا، کرے گا کون سا. جب ہم کر چکے ہوتے ہیں نا، کیونکہ بولنے سے پہلے آپ نا جب بولا نہ کرے پہلے کر لیا کریں. کیونکہ بولنے سے پہلے انسان کو بس اپنے کام سے کام رکھا، اپنے کام سے کام، اپنے گول کو دیکھیں، اپنی باتوں کو دیکھیں ہم نے کیا گول. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں انسان کو پیدا کیا نا، ہر انسان کا اپنی ایک صلاحیت کا مالک ہے. تو جب وہ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کسی پہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیں گے تو کسی پہ، کیونکہ وہ دوسرا آپ کی نا اس بات پہ آ جائے گا کہ آپ تو بس صرف شاؤٹ ہی کریں گے. کیونکہ ایکشن تو وہ کر جائے گا جو خاموش رہتا ہے، تو آپ نے بس شاؤٹ ہی کرنا ہے. تو اس لیے آپ نے زندگی میں نا کبھی شاؤٹ نہیں کرنا. شاؤٹ والے جو ہوتے ہیں ہمیشہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. اسی طرح اگلے جو ہے بھیڑیے کی سائیکالوجی اگلی ہے کہ اپنی کمزوری کسی کو نہ دیکھیں. ہر انسان کہ مشکل آزمائشیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتے ہیں، وقت کیسے ہوتے ہیں، وقت ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا. تو اپنی جو کمزوریاں ہوتی ہیں، اپنی باتیں جو ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ پہ کوئی مسئلہ آیا ہے، کوئی بات آئی ہے، تو آپ نے ہی اس کو حل کرنا ہے، کسی دوسرے نے حل نہیں کرنا. کسی کو بتا کر بھی وہ کوئی حل نہیں کر سکتا. تو اس سے بات یہ ہے کہ اپنی کمزوریاں، اپنی باتیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. کیونکہ جب آپ کسی کو باتیں بتا دیتے ہیں تو یہ بات جو ہوتی ہے وہ دوسرے پہ بھی کنوے ہو جاتی ہے، تو وہ بات آپ کی نہیں رہتی. تو لہٰذا آپ نے اپنی جب خود پرابلمس کو سولو کرنا ہے تو وہ کسی کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جی اگلی بات یہ ہے کہ اندھیرے میں، جب آپ کو پتہ ہے نا بھیڑیا جو ہے اندھیرے میں شکار کر سکتا ہے. کیونکہ مشکل وقت بھی آتا ہے انسان پر، کیونکہ سادہ وقت جو ہوتا ہے وہ انسان
का एक जैसा नहीं होता है। सदा बादशाह तो रब है ना, रब के अलावा कोई बादशाह दुनिया में नहीं आया। तो आप ऐसा करें, ज़िंदगी में ना मुश्किलात का मुकाबला करना सीखिए, डट कर मुकाबला करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है। अगर आपको अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला है तो अल्लाह ताला ही इस आजमाइश से निकालेगा इंशाल्लाह। बस सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, अपने तवक्ल अल्लाह पर रखना है, एतमाद करना है कि अपने आप पर आपने भरोसा रखना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, कि मैं ये ज़िंदगी में यह काम करने आया हूँ और मैं ये करके रहूँगा, अपने गोल को अचीव करके रहूँगा। तो जी इसी तरह ही अगले पॉइंट क्या है, ज़िंदगी में ना अपने ज़िंदगी में मनफी लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। देखें, आपको हमेशा जो मनफी लोग होते हैं ना, आपको मनफी ही बातें बताते हैं, क्योंकि वो तो ख़ुद इस काबिल होते नहीं है कि वो अपने आप को आगे कर सके, अपने आप को उभार सके, अपने आप को अपने गोल को अचीव कर सकते। वो क्योंकि ख़ुद तो कुछ कर नहीं रहते, दूसरों को यही कह रहे होते हैं कि तुम भी नहीं कर पाओगे, तुम भी नहीं कर सकते, मुझे पता है तुम भी नहीं कर सकते। क्योंकि ना उन्हें जब एक दफ़ा आप करके बता देंगे, वो फिर क्या बोलेंगे आपको, हाँ हाँ मुझे पता था तुम तो कर लोगे। तो यही बात होती है, मनफी लोगों को ना हमेशा आपको मनफी ही बातें बताएंगे। तो अगर मस्बत लोगों के साथ बैठेंगे तो आपको मस्बत बातें हैं और आपको अच्छी ही बात करेंगे, वो आपको हौसला देंगे, आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। अगर आपके पास चल ना सके तो आपको एक हौसला तो दे देंगे ना, कि एक थपकी तो लगा देंगे ना कि आपने सही किया, आप कर सकते हो, चलो करो। तो इसीलिए ना मनफी लोगों के साथ बैठने से ना इज्तनाब करें जनाब। तो जी अगला पॉइंट यह है कि अपना हौसला अफजाई, अपना हौसला खुद बढ़ाएं, आप खुद दिया करें। कभी कभार आप बैठे ना, किसी जब अपने अकेले बैठे, ये शीशे के आगे आप जाके खड़ी हों, बोलें कि मैंने ये गोल अचीव करना है, मेरा ये मिशन है, मैंने ये काम करना है और हर हाल में करना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ना काम कर रही होंगी ना, कभी कामयाब हो रही होंगी इंशाल्लाह ताला, तो कामयाब हो रही होंगी तो अपने आप को ना आप थपकी लगाएं कि वाह आप यहाँ तक पहुँची तो आगे भी जा सकती हो। तो देखिएगा किस तरह अपने आप ख़ुद को थपकी दे रही होगी, अपना हौसला बढ़ा रही होगी, तो आप ज़रूर आगे पहुँचोगी, ज़रूर पहुँचेंगी और ज़रूर कह लेंगी कि आप ना कि हम आगे जा सकते हैं और हर इंसान जा सकता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में गोल अचीव कर चुके हैं, क्या वो हम जैसे नहीं हैं? हम जैसे वो नहीं है क्या? वो जो लड़कियां हैं जो इतनी ऊंची हैं कि आगे जा रही हैं, क्या वो डिप्रेशन से नहीं निकली हुई? वो उनके पास क्या आजमाइश नहीं आई हुई? क्या उनका मुश्किल वक्त नहीं आया? हर इंसान का मुश्किल वक्त आता है और मुश्किल से ही आसानियाँ आती हैं। तो लिहाजा हमने भी अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आनी हैं और वो ख़ुद लेकर आनी हैं। इसी तरह आखिरी पॉइंट जो है नंबर 10वां पे, ये है आखिरी साइकोलॉजी क्या है भेड़िए की, ये है कि अपनी इज़्ज़त खुद करवाना सीखें। जो इंसान अपनी वैल्यू खुद नहीं ना बनाता, कोई दूसरा उसको उसकी वैल्यू नहीं बना के देता, कोई दूसरा उसको उसकी कदर नहीं बढ़ा कर देता। तो बात यही है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है अपने रब के हाथ में, और हमेशा हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा हमारी इज़्ज़तें जो है महफूज रखें और हमारे लिए हौसला बढ़ाई रखें कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने गोल को अचीव कर सकें और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। ताकि ना हम अपनी ज़िंदगी, जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे ना, अपने आप को, वाह तुम्हारी भी कोई वैल्यू है, तुम कोई ज़ाहिर सी बात है हमारी खुद सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, तो देखिएगा लोग भी आपकी कदर करेंगे, लोग भी आपको ही कहेंगे कि वाह क्या बात है, क्या इसने गोल अचीव किया है, क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। देखिए आपकी वो दिन रात की मेहनतें वो लोग नहीं देखते, सिर्फ देखेंगे कि आपकी कामयाबी लोग देखेंगे। तो जी अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बनाएं। अपनी ज़िंदगी इस दुनिया में जब हम चलने के लिए, हमारी साइकोलॉजी एक भेड़िए की तरह है। हम जब अपनी साइकोलॉजी को यूज़ करेंगे, अपने आप को इस दुनिया में जब हम चलाएंगे ना, इस दुनिया में, तो हम ज़िंदगी में बहुत कामयाब तरीन इंसान बन जाएंगे। तो जी आज की वीडियो जो है मेरी यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो में कोई पॉइंट भी आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।